बिहार के अंदर नीतीश कुमार महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला नहीं चलने देंगे, जिसके चलते बीजेपी का सर दर्द बढ़ जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के अंदर क्या अब बीजेपी पार्टी के सहयोगी दलों को सतर्क हो जाना चाहिए? दरअसल मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की महायुति में खटपट नजर आ रही है, वो ये साफ जाहिर कर रही है कि महाराष्ट्र के अंदर भी खेला शुरू हो सकता है। जहां एक तरफ बिहार के अंदर नीतीश कुमार किसी भी तरह के खेले से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के अंदर एक खेले की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। जहां आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से मुख्यमंत्री पद के दौरान पहले एकनाथ शिंदे नाराज नजर आ रहे थे और इस नाराजगी के चलते काफी ज्यादा एकनाथ शिंदे आनाकानी करते नजर आ रहे थे। कई मीटिंग से वो कैंसिल करते नजर आ रहे थे, बीजेपी के नेताओं से नहीं मिलते नजर आ रहे थे, यहां तक कि वो अपने गांव तक चले गए थे। वहीं दोबारा से एकनाथ शिंदे फिर अपने पैतृक गांव पहुंच गए हैं। वैसे तो ये कहा गया है कि वो विश्राम करने के लिए अपने पैतृक गांव गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी बीजेपी अभी तक दूर नहीं कर पाई है। वहीं जहां एक सहयोगी दलों में से एक एकनाथ शिंदे की पार्टी के अंदर अभी भी असंतोष नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार की पार्टी के अंदर बड़ा हेरफेर हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर एक बड़े नेता छगन भुजबल जो है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, किसी कांग्रेस के साथ या फिर अजीत पवार की पार्टी के साथ या उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ नहीं, बल्कि अजीत पवार के नेता जो हैं वो बीजेपी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वाकई में ये चौंकने वाली बात है कि महायुति के अंदर ही लोग दल बदल करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ छगन भुजबल जो थे वो इस बात से नाराज चल रहे थे कि उन्हें महाराष्ट्र की सरकार के अंदर कोई मंत्रिमंडल नहीं दिया गया और उनकी चाहत थी या मंशा थी, लेकिन उन्हें जिस तरीके से दरकिनार किया गया वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे थे। यानी महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से एक तरफ एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपने पैतृक गांव पहुंच गए हैं, अजीत पवार के खेमे के अंदर एक बड़ा चेहरा जो है वो बीजेपी में ही शामिल हो जाएगा। अगर आप ये समझिए, अगर छगन भुजबल जो हैं वो बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो क्या उनके साथ सिर्फ और सिर्फ वही बीजेपी पार्टी में जाएंगे या फिर अपने साथ समेटते हुए और भी लोगों को वो बीजेपी पार्टी में ले जाएंगे और अजीत पवार की जो पार्टी है वो भरभरा के नीचे गिर जाएगी? ये सबसे बड़ी चीज है। और ये जो खेला महाराष्ट्र में चल रहा है वो बिहार को कहीं ना कहीं चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जिस तरीके से अब आए दिन बीमार पड़ते नजर आ रहे हैं, फाइलें तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर क्या कुछ चल रहा है। और बिहार के अंदर ये साफ तौर पर दिख रहा है कि नीतीश कुमार इस चीज को बिल्कुल भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार के अंदर अपनाया जाए। देखिए, जहां एक तरफ ये कहा तो जा रहा है कि बिहार के अंदर जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन इस बात पर भी जेडीयू मानती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि उसकी मंशा, उसकी चाहत ये साफ बता रही है कि एनडीए के अंदर बीजेपी पार्टी, एनडीए के जो भी सहयोगी दल है वो साफ तौर पर स्पष्ट करे कि अगर बिहार के अंदर एनडीए चुनाव जीतती है तो उसका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का ही होने वाला है। आप इस बात को इससे भी समझ सकते हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अमित शाह जी से जब एक मंच पर यह सवाल पूछा गया था बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर, अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो क्या उसमें नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, तो इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने ये कहा था कि जो ये फैसला है वो जो बीजेपी का संसदीय बोर्ड है वो इस बारे में फैसला लेगा। दरअसल अमित शाह ने ये कह दिया था उस इंटरव्यू के अंदर कि हम एक साथ बैठेंगे और फैसला करेंगे, लेकिन बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा था कि अमित शाह ये रेखांकित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसमें
बड़े फैसले संसदीय बोर्ड की ओर से लिए जाते हैं। इसके बाद जायसवाल ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार 2025 चुनावों में बिहार एनडीए का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को पुख्ता करने के लिए एनडीए ने नीतीश के नेतृत्व में पूरे राज्य में एक विस्तृत संयुक्त अभियान की घोषणा भी की है और इस योजना के मुताबिक नीतीश राज्य के हर जिले में एनडीए की संयुक्त बैठकों को संबोधित करेंगे, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी को पश्चिमी चंपारण के बगहा में एक बैठक से होगी। इसके बाद वो पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर और मुजफ्फरपुर जाएंगे और 22 जनवरी को वैशाली में एक बैठक करेंगे और इस अभियान के पहले चरण का समापन किया जाएगा। लेकिन जहां अभी जो ये यात्राएं की बात की जा रही है, नेतृत्व के नीतीश कुमार की बात की जा रही, वहीं दूसरी ओर आप महाराष्ट्र के अंदर देखिए, ये खबरें देखिए जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के सहयोगी दलों की धड़कनें जो है वह बढ़ा सकती हैं। देखिए, अजीत पवार से बागी छगन भुजबल बीजेपी में आएंगे, चर्चाओं के बीच फडणवीस से भी मिले और भतीजा भी साथ। दरअसल सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि छगन भुजबल जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस से 40 मिनट की मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के बाद उनके कई बयान भी सामने आते हैं और जिसके बाद ही साफ तौर पर स्पष्ट होने लगता है कि आने वाले समय में अगर अजीत पवार के खेमे को छोड़कर छगन भुजबल जो है वो बीजेपी का दामन थाम ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं कोई खिलौना नहीं हूं जो कभी इधर से कोई खेल रहा है कभी उधर से खेल रहा है। तो ये तमाम बयान जो है महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार की धड़कनें बढ़ाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि छगन भुजबल की नाराजगी अजीत पवार पर भारी पड़ सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे की नाराजगी जो है वो बीजेपी पर भी भारी पड़ सकती है और इस नाराजगी को दूर करने के लिए या फिर एकनाथ शिंदे को शांत कराने के लिए क्या बीजेपी कोई नई चाल चलेगी या फिर बीजेपी पार्टी जो है वो एकनाथ शिंदे की बातों को मानेगी, क्योंकि कहा गया कि एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा रहे तो उसकी जगह उन्हें बड़े मंत्रालय चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मंत्रालय जो है वो एकनाथ शिंदे की झोली में जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद महाराष्ट्र के अंदर भी जो सरकार को लेकर तमाम कयास जो है फिर एक बार लगाए जाने लगे कि क्या महायुति जिस तरीके से चलाने की बात की जा रही वो आने वाले 5 सालों तक या फिर 5 साल से पहले ही बिखरता हुआ नजर आएगा। वहीं बिहार के अंदर अगर मैं आपको नजर आप फिर एक बार डालेंगे, अगर फिर एक बार बिहार जाते हैं तो उधर देखिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार की यात्राओं के अंदर जो बीजेपी के लोग हैं वो शामिल होते हुए ही नजर नहीं आ रहे। कोई नेता कोई मंत्री शामिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार की प्रगति को बीजेपी की ना पटना से लेकर बगहा तक नजर नहीं आए भाजपाई। एनडीए में खेल अभी बाकी है। आप ये खुद खबर देखिए और समझिए कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जहां एक तरफ अपनी ये यात्रा शुरू कर रहे हैं उसमें बीजेपी पार्टी का कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यानी एनडीए के बीच की जो खटपट है वो लगातार जारी है। एनडीए के अंदर से जिस तरीके से बीजेपी के खेमे से जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी सतर्क करने वाले हो सकते हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र और बिहार की स्थिति कैसी होने वाली है, महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति चल रही है उसको देखने के बाद क्या नीतीश कुमार और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे? क्या महाराष्ट्र की स्थिति को देखने के बाद नीतीश कुमार के अंदर भी भय बैठ जाएगा कि कहीं फिर से बीजेपी पार्टी चुनाव तो हमारे नेतृत्व में लड़ ले, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आए तो नीतीश कुमार को छोड़कर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले? क्योंकि बिहार के अंदर लंबे वक्त से इंतजार बीजेपी को इस बात का है कि कब वो बिहार के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। बहरहाल आप लोगों को इस बारे में क्या कुछ लगता है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।